एक डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी अस्पताल में एक बहुत ही आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के के पिता हॉल में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब को देखते ही लड़के का पिता भड़क उठा और डॉक्टर से बोला कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है भी या नहीं? डॉक्टर मुस्कराया और बोला कि माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूँगा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के का पिता कहता है कि मैं शांत हो जाऊं। अगर ये आपका खुद का बेटा होता तो क्या आप शांत हो जाते? अगर आपका बेटा अभी मर जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर कहा। डॉक्टर साहब फिर मुस्कराए और बोले कि मैं वही करूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है। हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी को लौट जाते हैं। आप जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया और बोला कि बहुत आसान होता है सलाह देना, जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोला कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतज़ार किए ही डॉक्टर साहब वहाँ से बाहर चले गए। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लेना। नर्स को वहाँ आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? कि ये कुछ देर के लिए रुक नहीं सकता था क्योंकि मैं इससे अपने बेटे का हाल जान सकूं। नर्स ने उनको बताया कि कल इनके बेटे का एक रोड आघात में निधन हो गया और वो उसे दफनाने के लिए गए हुए थे। जब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलावा भेजा तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहाँ से तत्काल निकल आए। लड़के के पिता को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मन ही मन सोचने लगा, काश हमें ऐसा नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में शांत रहें ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें, चाहे वो ज़िंदगी में हो या आपके व्यवसाय में हो। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।